हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? मज़े में? ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने पिछले मॉड्यूल्स में अभी तक देखा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रेंथन किया। सबसे पहले बेसिक मैथ्स का सबसे अहम हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री, राइट? फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया ग्राफ्स को, बिकॉज सबसे बड़ा फियर होता है बेसिक मैथ्स में ग्राफिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो आने वाली फिजिक्स को हमारी थोड़ा आसान बना देता है, राइट? नेक्स्ट, जो आज का बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा ये मॉड्यूल होने वाला है, ये है कैलकुलस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि अहम एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फिजिक्स के अंदर। सो आई वेलकम यू ऑल on my YouTube channel, that is Dr. Physics Kota. I want to thank you from the bottom of my heart, as you have shown your love through comments and subscribing the channel. Thank you very much and keep supporting this channel. ओके बच्चों, तो चलिए आज हम बात करेंगे कैलकुलस के बारे में। एंड द फर्स्ट टॉपिक इन कैलकुलस इज डिफरेंशिएशन। हमारे टिड्डे यहाँ बैठे हैं एंड टिड्डे जो हैं वो आगे की बातचीत करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले बच्चों आपको मैथ्स में एक फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, जिनको डेफिनेशन पार्ट ऑफ उस पर काम करना है वो इसको रीड भी कर सकते हैं, बट देन व्हाट आई विल बी टेकिंग हियर इज, मैं आपको इन डेप्थ, है ना, बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे देने वाला हूँ। तो फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के साथ कनेक्ट करता है ना? जैसे आप एक फॉर्मूला जानते हैं जो आपने पहले पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? अब ये तीन आपस में जो है कनेक्टेड हैं किसी रिलेशन के थ्रू, तो दे आर ऑल फॉर्मुलेटिंग अ फंक्शन। फंक्शन यानी कि कोई रूल, कोई लॉ, कोई फॉर्मूला, उसी को फंक्शन कहते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है? चलिए समझते हैं उसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ऐसी चीज़ जो कभी ना बदले, है ना, जो चीज़ फिक्स्ड रहे उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है? जैसे 2 रुपीज़ जो है, 2 नंबर जो है वो आज भी कांस्टेंट है, कल भी रहेगा। 5 नंबर जो है वो आज भी 5 है, वो कल भी 5 रहेगा, ठीक है? अब जैसे आपने कई बार नोट किया होगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, डॉलर की वैल्यू घट गई, है ना? तो अब कहीं ना कहीं करेंसी की अगर आप बात करेंगे तो वो वेरिएबल है, क्योंकि उसकी हर दिन वैल्यू अलग अलग हो जाती है। बट इफ आई टॉक अबाउट सिंपल मैथमेटिकल नंबर की ज़ीरो के बारे में बात करनी, तो ज़ीरो आज भी वही है, कल भी वही होगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चीज़ वेरिएबल है वो आप अच्छी तरह जानते हो। हमारे पास जो कैश होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि आपके जेब में अगर आज 100 रुपये हैं तो आप बाहर निकलोगे तो 10 रुपये का कुछ चिप्स का पैकेट लोगे एंड यू विल बी हैविंग 90 रिमेनिंग इन योर पॉकेट। तो ये चीज़ें वेरिएबल हैं। आज का जो टेम्परेचर है, सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ और होगा, फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा, बढ़ेगा, 12 नून तक इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल फॉल डाउन। तो ये चीज़ें वेरिएबल हैं। तो दुनिया में हर तरीके की चीज़ अवेलेबल है, कांस्टेंट भी अवेलेबल है एंड वेरिएबल भी अवेलेबल है ना? और यकीन मानिएगा, वेरिएबल होने में बहुत फ़ायदा है। कई बार हमें भी हमारे साथ ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी खुशी कभी गम है, दैट इज़ अगेन अ वेरिएबल पार्ट, ठीक है? तो कभी खुशी आ रही है तो कभी गम भी आएगा ही आएगा, ठीक है? दैट इज़ अगेन वेरिएबल एंड आई लव वेरिएबल्स। कांस्टेंट गलत है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इंसान मर चुका है, डेड हो चुका है। आप देखिएगा हार्ट रेट भी जब स्ट्रेट आती है तो इसका मतलब डेड। तो हमेशा फ्लक्चुएशन लाइफ में होने चाहिए, ट्रबल्स होनी चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए आई लव वेरिएबल्स, यू ऑल्सो शुड स्टार्ट लविंग वेरिएबल्स। चलिए, तो वेरिएबल जो है अब दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक वेरिएबल वो जो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? कैसे समझते हैं? एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, है ना, जिसमें मैंने लिखा है कि 2 इज़ अ कांस्टेंट, ये तो आप समझ ही गए। एंड x प्लस वाई में x और y जो यहाँ पे हैं दे आर वेरिएबल्स, ठीक है, बिकॉज दे कैन चेंज देयर वैल्यू एनी टाइम। चलिए कैसे चेंज करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है? सपोज कीजिए ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। इस इक्वेशन में मुझे सबसे पहले तो ये जज करना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू ली 0,
x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका मतलब x को आज़ादी थी वैल्यू पिक करने की एंड y ने वही रिजल्ट दिया जो x ने वैल्यू डालने को कहा। ठीक, तो इसका मतलब y ओबे कर रहा है x को। तो मैं कह सकता हूँ कि y जो है बेसिकली वो गुलाम है x का। y वही मान रहा है जो x चाहता है। ठीक है, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x। ऑन द अदर हैंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कैन टेक एनी वैल्यूज इट वांट्स। जैसे x की वैल्यू अगर 2 डाल देते हैं तो आप ध्यान से देखिए 2 डलते ही यहाँ 2 माइनस 2 y विल गिव आउटपुट एज 0। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आती हैं कि y जो है एक तो x का फंक्शन है, x का फंक्शन यानी कि y x का गुलाम है। इसका मतलब ये होता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। मैथमेटिक्स में इसको यूँ पढ़ा जाता है बट अंदर समझते वक्त आप ऐसा सोचें कि y x का गुलाम है, x जो चाहे वो करेगा, y को वो मानना पड़ेगा। ठीक है, हैंस आई हैव केप्ट दिस लाइन ऑल्सो, y इज अ गुलाम ऑफ x। देसी तरीके से पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए मैं फोकस करता हूँ इस पार्ट पे। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंसिएशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन और उठाया है। मैं आपको इसी फंक्शन के थ्रू डिफ्रेंसिएशन समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन की आखिर ज़रूरत क्या है ना, मैं क्यों चाहता हूँ कि डिफ्रेंसिएशन मुझे आए या मैं इसको क्यों लर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे ग्राफ्स होते हैं उनमें कभी ऐसे ऊपर राइज होता है, कभी नीचे फॉल होता है, इस तरीके का ग्राफ हमारा रहता है ना। तो उसमें फॉल भी होता है और राइज भी होता है। मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े ग्राफ को स्टडी ना करके मैं सिर्फ ये पता लगा लूँ कि ये बम्प कहाँ पे आएगा, ये बम्प कहाँ आएगा, ये बम्प कहाँ आएगा, ये बम्प कहाँ आएगा। इनको कहते हैं टिप्स, मैक्सिमा टिप्स, एंड इनको कहते हैं मिनिमा टिप्स। ये मिनिमम वैल्यूज हैं ग्राफ की, ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं ग्राफ की, ये है ना सारी इस तरीके से, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। ठीक है, तो ये टिप्स जो हैं ये बता सकता है हमें कौन, डिफ्रेंशिएशन। तो बिना कोई ड्राइंग ड्रॉ किए, बिना कोई ग्राफ ड्रॉ किए ये टिप्स आपको डिफ्रेंशिएशन बता सकता है। दूसरी चीज़, आपको डिफ्रेंशिएशन ये बता सकता है कि आपका जो ग्राफ है यहाँ से ऊपर जाएगा स्ट्रेट लाइन रहेगा या नीचे की तरफ डिक्रीज होगा, यानी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या रिमेन सेम क्या होगा, ये भी आपको डिफ्रेंशिएशन बता सकता है। ठीक है, तो फंक्शन के बिहेवियर के बारे में डिफ्रेंशिएशन बता सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आज जो टेम्परेचर है, आज इस वक्त जो टेम्परेचर है दिन के ठीक 9 बजे है ना, ठीक 1 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा ये भी प्रिडिक्शन डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। किसी की हेल्थ अगर कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है तो वो कितने दिनों बाद ठीक हो जाएगा ये भी डिफ्रेंशिएशन बता सकता है। बट देन अगेन इसके लिए हमें जो है पूरी एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू आर मेडिकल एस्पिरेंट एंड वी डोंट नीड दैट मच मैथ्स राइट नाउ हेयर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन के ऊपर। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज द रेशियो of small increment in the function corresponding to the small increment in the variable on which it depends। जैसे मैंने अभी भी लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ x। तो इसके अंदर जब डिफ्रेंसिएशन की टर्म लिखूंगा ना y एज अ फंक्शन ऑफ x की, तो वो लिखी जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो ऊपर वो रहेगा जो डिपेंडेंट है और नीचे वो रहेगा जो इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन से आपको नोट करने वाली है, ये ध्यान रखनी है। तो नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगर एक और डिफ्रेंसिएशन यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की टर्म हो जाती है, एंड इसको डिनोट करने के लिए एफ डबल डैश एक्स से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इस तरीके से। अब इस डिफ्रेंसिएशन को, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो आप समझें। ठीक है, क्या कहता है ये एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन ये कहता है कि y इक्वल टू दिस इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एफ एक्स इज सम इक्वेशन। अगर मैं इस x की वैल्यू में जो
राइट हैंड साइड में है RHS एंड दिस इज LHS, है ना। अगर इस x की वैल्यू में मैं अगर थोड़ा सा भी कोई चेंज करता हूं तो y में जो चेंज आएगा ना वो आप ऊपर रख लो, x का चेंज आप नीचे रख लो, इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे ना तो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड ये डिफरेंशिएशन आगे हमें बहुत सारी चीज़ों तक लेके जाएगा जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले तो हम इस x की वैल्यू के अंदर ये चेंज इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक रैंडम यहाँ पे ग्राफ बनाया है। मैं नहीं कहता कि ये वाला ग्राफ एज इट इज़ यहाँ पे इसी फंक्शन का है, मैंने एक रैंडम सा ग्राफ बनाया है ब्लू कलर का यहाँ पे, है ना, ऑलरेडी बना रखा है जिससे कि हमें फटाफट से हेल्प मिले। x1 एंड y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज कीजिएगा इस पॉइंट के, लेट दिस पॉइंट बी ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरी इक्वेशन ये आ गई आपके सामने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस x1 की वैल्यू में, इस x1 की वैल्यू में ये चेंज इंसर्ट किया डेल्टा x, है ना। तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा, मैं यहाँ साइड में ही लिख लेता हूँ, ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि x2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू x1 प्लस डेल्टा x, है ना। तो जब आप x की वैल्यू बदलोगे, x2 ले जाओगे, है ना, तो डेफिनेटली y की वैल्यू भी तो बदलेगी यार। तो y की वैल्यू बदल के क्या हो गई, y2 हो गई, जो कि ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है y2 इज ऑल्सो y1 प्लस डेल्टा y, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ले जाके फिर से हमारी इक्वेशन में हमने डाल दी, है ना। तो सबसे पहले तो x2 y2 डाला तो ये आया, एंड देन y2 को y1 प्लस डेल्टा y से रिप्लेस किया, एंड दिस इज हाउ वी रोट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पे है, मुझे निकालना है कि y में कितना चेंज हुआ और x में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, मैं 2 इक्वेशन में से 1 वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 माइनस 1 किया, तो व्हाट आई सॉ इज y1 प्लस डेल्टा y, है ना, माइनस y1, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेल्टा y बचेगा। ध्यान से देखिए LHS के अंदर, है ना, LHS में यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको दिस में से दिस सब्ट्रैक्ट किया तो ओनली डेल्टा y विल बी रिमेनिंग, है ना। एंड ऑन द RHS व्हाट यू विल सी इज 2x1 डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा x। ध्यान से देखिए बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं बड़े प्यार से सिवाय इसके, है ना। तो व्हेन यू गॉट दीज टर्म्स, अब ध्यान से देखिए इस पूरे ब्रैकेट में से डेल्टा x कॉमन निकल रहा होगा। ध्यान से देखिए डेल्टा x कॉमन निकल रहा है क्या, अगर डेल्टा x कॉमन निकल रहा है तो हम फटाफट से इसको कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड इट विल बी हाउ मच, 2x1 प्लस 3। अब ध्यान से देखिएगा जब कोई भी वैल्यू छोटी होती है ना, जैसे यहाँ पे ये जो डेल्टा x है ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो डेल्टा x है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा छोटा हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटा। तो उसके लिए मैंने एक कंडीशन लगाई है यहाँ पे, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 में क्या होगा बच्चों, जैसे ही डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, ये वाला पॉइंट जो है, ये विड्थ, आप ऐसे समझना कि ये विड्थ जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो ये पॉइंट श्रिंक होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ आप इतना समझो कि डेल्टा एक्स यानी कि डिफरेंस, ये जो विड्थ है अगर ये छोटी हो जाएगी तो ये लाइनें दोनों पास पास आ जाएंगी, इतना पास आ जाएंगी कि आपको एक विड्थ दिखेगी नहीं जब ये डेल्टा एक्स छोटा हो जाएगा। तो मैंने यही कहा है यहाँ पे कि डेल्टा एक्स को टेंड्स टू 0 कर लो। द मोमेंट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, this delta represents dx and delta y represents dy. These are basically small, very small changes, ठीक है। and delta represents a big change, ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का, ठीक है।
तो जब हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं ना, तो हमेशा डिफरेंशिएशन की कंडीशन है कि इसको बहुत ही छोटे चेंज के लिए किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे चेंज के लिए। अब अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठे कि ऐसा क्यों, सिर्फ छोटे के लिए ही क्यों, तो उसका कारण ये है, जब कभी भी छोटे चेंज के लिए आप बात करते हो ना, तो आप किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एट प्रेजेंट 9 बजे मान लीजिए टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 9 से 9:05 तक मैं 30 कांस्टेंट मान सकता हूँ, बट 9 बजे से लेकर पूरे 10 बजे तक के लिए मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकता। तो जब कभी भी मैं बड़े चेंज की बात करूंगा ना, तो मैं चीज़ों को कांस्टेंट नहीं ले सकता, बट छोटों में मैं ले सकता हूँ। इसीलिए छोटी वैल्यूज़ के डिफ्रेंसिएशन के लिए आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, है ना, बड़े के लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ जो रेशियो आ रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो वो डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका जो रिजल्ट आया यहाँ पे आगे, वो आया क्या, 2x प्लस 3। ध्यान से देखो, सिर्फ इतना से ही रिजल्ट आया। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इसी की आसान ट्रिक आपको बताऊंगा। ये तो थी कहानी, आखिर क्या होता है पीछे बैकग्राउंड में, ये सिर्फ कहानी थी। इसी का एक आसान सा रिजल्ट आपको बताऊंगा कुछ ही देर में, बने रहिए वीडियो में। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये इसे हम कहते हैं कॉर्ड, है ना, दिस इज कॉर्ड। किसी भी कर्व को दो पॉइंट पे जब कोई लाइन कट करती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड यहाँ एक एंगल डेवलप कर रही है थीटा। इस थीटा से जो ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, इसमें अगर आप टेन थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मिलेगा मुझे। तो ये कहा जाता है यहाँ पे कि दिस रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज बेसिकली व्हाट, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स में जब मैं आपको एवरेज फंक्शन के बारे में बताऊंगा तब आपसे ये चीज़ पूछूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो व्हेन डेल्टा वाई इज वेरी वेरी स्मॉल वी कैन इग्नोर स्क्वायर क्वांटिटीज ऑल्सो, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो यही सेम टू सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी है, वही सेम कंटिन्यू किया। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डी वाई बाई डी एक्स एंड द आंसर टू डी वाई बाई डी एक्स विल बी 2x प्लस 3, ठीक है। अब कहने की बात यह है, जब वो पॉइंट ए और बी पॉइंट आप इसे मानिएगा, दिस इज द बी पॉइंट, जब ये पॉइंट ए पे टच करेगा, यानी कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू को अप्रोच करेगी, तो ये दोनों एक ही पॉइंट बन जाएंगे। एंड इन दैट सिचुएशन ये जो कॉर्ड था हमारा लाइन, वो एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात करूं, तो आप हमेशा किसकी बात करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे टू द कर्व, है ना। एंड जब कभी भी मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की बात करूंगा, तब आप बात करेंगे किसकी, स्लोप ऑफ द कॉर्ड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए, कट शॉर्ट करने के लिए एंड डिफरेंशिएशन के रिजल्ट तक जल्दी पहुंचने के लिए, यानी कि इस रिजल्ट तक जल्दी पहुंचने के लिए देयर आर सर्टेन ट्रिक्स। उन ट्रिक्स पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो देयर आर सम डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज जो निंजा हमें बताएंगे, ठीक है। रेडी हैं निंजा? चलिए निंजा के साथ ट्रिक्स सीखते हैं। तो जब कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर होता है 0। रूल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। आप डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बदलाव लाना, है ना। आप चाहते हो किसी भी चीज़ के अंदर बदलाव लाना, बट कांस्टेंट पैदाइशी कांस्टेंट है, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं बदलूंगा, तो डिफरेंशिएशन विल बी व्हाट, 0, सिंपल। अगर, है ना, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, और सामने x ही आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, d अपॉन डी एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x।
x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो और x का ही करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ dx अपॉन dx, ये x जो है यहाँ जो लिखा हुआ है वो इधर चला जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा ऐसे dx अपॉन dx। अब आप बताओ dx अपॉन dx क्या होता है, 1। तो इसीलिए आंसर जो है इसका 1 हो जाएगा। रूल नंबर 3, जब कभी भी कोई कांस्टेंट a आगे मल्टीप्लाइड होगा x के साथ में, तो ये कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे, जैसे ये a बाहर आ गया, एंड d अपॉन dx जो है फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ब्रैकेट से कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हैं, ये आपको आज़ादी है। अब आंसर क्या होगा इसका, वापस से a। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी अभी ऊपर देखा आपने कि d अपॉन dx जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, रूल नंबर 4, अगर x के ऊपर पावर है, जैसे सपोज x की पावर n और x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, नीचे वाली क्वांटिटी बताएगी कि किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो रूल ये है, पावर आगे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो n इंटू एक्स हो जाएगा, फिर ऊपर जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि dy बाई डी एक्स बताइए। सबसे पहले तो ये देखिएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y इज एक्चुअली इक्वल टू x की पावर 7, तो यहाँ पे y x का फंक्शन है। dy बाई डी एक्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू 7 आगे मल्टीप्लाई किया, x की पावर में 7 माइनस 1 किया, तो ये हो जाएगा 7 x की पावर 6, खत्म आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और टफ करते हैं। अगर पावर नेगेटिव हो तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। -3 x की पावर -3 माइनस 1 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू -3 x की पावर -4, सिंपल। ठीक है, अब जैसे ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, तो इसकी सिर्फ हिंट दूंगा, आपको करना खुद है। x की पावर -4 इसको लिख सकता हूँ, अब इसके आगे आप खुद करिए, हमें dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, अगर कभी ऐसी कंटिन्यूस इक्वेशन आ जाए, इस तरीके की कोई कंटिन्यूस इक्वेशन आ जाए जिसमें ऐड कर रखा हो, है ना, इस तरीके से 3 आइटम्स को ऐड कर रखा हो, तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। सबको इंडिविजुअल करना है आपको, है ना, इंडिविजुअल करना है, मतलब सबसे पहले सोचिए इसका क्या होगा, 2 पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 3 एक्स की पावर, देखना ध्यान से ज़रा, एक्स की पावर यहाँ 1 थी, 1 आगे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर यहाँ हो जाएगी 0 प्लस 5 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो खुद 0 होता है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का आंसर लिख लो, फिर प्लस का साइन कॉपी कर दो, फिर 3x का डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ लिख लो, फिर प्लस कॉपी कर दो, फिर 5 का डिफरेंशिएशन का आंसर यहाँ पे लिख दो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं रूट्स, है ना। रूट्स बड़े आसान होते हैं, रूट्स का कैसे किया जाता है डिफरेंशिएशन, चलिए मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ, है ना। रूट को आप सिर्फ और सिर्फ ये माने कि दे आर x रेज टू द पावर हाफ, है ना, तो आप ऐसे सोचो 1 प्लस 1/2, ठीक है, इतना मैथ्स हमें आना चाहिए। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर हाफ है, तो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी, तो द एंटायर पावर विल बिकम x की पावर 3/2। अब मुझसे कहा गया है कि इसका dy बाई डी एक्स कीजिए, तो dy बाई डी एक्स विल बी वॉट, 3/2 आगे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, खत्म, फिनिश, है ना। तो इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पे करना है। अब ये दो मैं आपके लिए एज अ होमवर्क लीव कर रहा हूँ। x प्लस 6 का होल स्क्वायर खोलना आपको आता है, कुछ इस तरीके का टर्म आ जाएगा, फिर आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, जो फिफ्थ आइडेंटिटी है ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके, है ना। x की पावर हाफ है, तो हाफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता ही चल रहा है, हाफ आगे मल्टीप्लाई हो गया,
फिर हाफ में से जब -1 होगा ना तो इट विल बिकम एक्चुअली -हाफ, तो वो नीचे चला जाएगा रूट, सिंपल एज दैट। तो अगर चाहें तो आप इसे याद कर लें एज अ फिफ्थ फॉर्मूला, और एल्स यू कैन कीप इट एज इट इज। ठीक है, सिंपल है। तो अल्टीमेटली इस पूरे फिल्म का कंक्लूजन दो हिस्सों में जाता है, एक ये और एक ये दो इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके पूरे सवाल हो जाएंगे डिफरेंशिएशन के। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सम रूल की। यानी कि जब कभी भी दो एक्सप्रेशंस आपस में एडिशन में हों और हमें उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करना चाहिए। ध्यान से देखिए, जैसे इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करना है, इस ब्रैकेट में दो फंक्शंस हैं, है ना, एक ये हो सकता है f और एक ये हो सकता है g। तो जब आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेपरेटली आप f का डिफरेंशिएशन कर दें, प्लस का साइन बीच में लगा लें एंड फिर g का डिफरेंशिएशन कर लें। यानी कि ब्रैकेट ओपन होते ही इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन दोनों का बारी बारी से किया जाएगा एंड प्लस साइन कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर एडिशन की जगह यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ माइनस का साइन हो तो आप ध्यान से देखिए कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन कॉपी पेस्ट हो रहा है और बाकी सेम टू सेम एक्सप्रेशन नीचे आए हैं। यानी कि ब्रैकेट ओपन करते ही हमें f का डिफरेंशिएशन करना है, देन सब्ट्रैक्शन का साइन एंड देन g का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि dy बाय dx हमें करना है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मैं जानता हूँ इट विल बी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो मैंने वो कर लिया, है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा, तो ये माइनस का साइन यहाँ ले आया। फिर उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ लेके आऊँगा एंड दैट इज एक्चुअली 2x। खत्म, इतना ही है एंड दिस इज माय आंसर, फिनिश हो गया। चलिए इस वाले का आप सोचिए। नेक्स्ट दिस वन y इक्वल टू एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -2, इसका आप सोचिए। सोच लिया? चलिए लिखें, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, माइनस देखिए आगे मल्टीप्लाई होगा, -1 आगे मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -2 हो जाता है एक्चुअली, बट मैं शो कर रहा हूँ इसको इसी तरीके से। प्लस का साइन देखो कॉपी पेस्ट किया मैंने, है ना, प्लस का साइन था ये कॉपी पेस्ट किया, ऊपर से -2 पावर आगे मल्टीप्लाई होगी तो -2 को मैंने आगे मल्टीप्लाई किया। अब इस -2 में से एक -1 सब्ट्रैक्ट होगा एज पर अवर दिस आइडेंटिटी। मैंने आपको कहा था बार बार इस्तेमाल करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस साइन यहाँ है ही सही, एक्स की पावर में -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये -2 हो जाएगा एंड एक्स की पावर में -3 हो जाएगा। इसे अगर यूं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1/x² माइनस के साइन के साथ, माइनस का 2/x³। हम चाहें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर फाइनल आंसर, करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देता हूं मैं आपको यहाँ पे, ये करिए जरा फटाफट, ठीक है। इसे कैसे करेंगे बताइए, प्लस का साइन ले लेते हैं, फटाफट से ट्राई कीजिए, शाबाश। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू 2x प्लस 3x²। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पे। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जिसमें e लेटर आ जाए, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। e जो है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, एक नेपियर्स कांस्टेंट होता है। दिस इज व्हाट, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू राउंड अबाउट 2.7 होती है, ये एक नंबर है, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट है। एक बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अकेला e कितना होगा, तो आंसर है 0, बिकॉज e एक नंबर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, e इज अ नंबर 2.7। अगर 2.7 का डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही मिलेगा।
बट हाँ, अगर e की पावर में आप x डाल देते हो, यानी कि वेरिएबल लेके आ जाते हो, है ना, तो जो है ये टर्म वेरिएबल बन जाती है ना। और इसके ग्राफ्स के थ्रू भी हमने समझा था। तो अगर आपने इसका ग्राफ नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट एंड आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, आप इसके थ्रू उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, राइट। And if you haven't checked out the previous videos in which we have discussed about trigonometry and graphs, please do check out and comment. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंट की, है ना। तो जब भी e की पावर में x आ जाता है तो इट बिकम्स वेरिएबल, एंड उसका डिफ्रेंसिएशन एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x है, ठीक है। अब e एक्सपोनेंट है, नेपियर्स कांस्टेंट है, e की जगह कोई और कांस्टेंट भी आ सकता है ना। जैसे e मतलब 2.7 फिक्स हो गया, a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, a कैन बी एनीथिंग। तो अगर किसी नंबर के ऊपर x आता है और उसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा याद करने लायक है। अगर 5 की पावर x है तो ये हो जाएगा 5 की पावर x ln 5। ln मतलब नेचुरल लॉग होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखें, 5 की पावर x ln 5, सिर्फ इतना आपको लिखना आना चाहिए। चलिए हैंड्स ऑन करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा है, ज़रा इसको ट्राई करें। जैसे y इक्वल्स टू e की पावर 2 है, ध्यान से सोचिएगा, y इज इक्वल्स टू एक्चुअली 2.7 की पावर 2 लिखा है इसने, यानी कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे कांस्टेंट चीज़ ही मिलेगी। आप 2 का स्क्वायर कीजिए 4 मिलेगा, वो भी एक नंबर ही है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं dy बाई डी एक्स तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। तो मैं आपसे फिर वही चीज़ कहूँगा कि बी अलर्ट, जब जब ई आता है वो इस तरीके के गेम्स खेलते हैं हमारे साथ, ई की पावर में 3 दे देते हैं, ई की पावर में 10 दे देते हैं, वो डिफ्रेंशिएशन करके आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या है आंसर, ठीक है। तो रिमेंबर ई एक नंबर है, 2.7 इसकी पावर में आप कितना भी नंबर चढ़ा दीजिए आपको एक नंबर ही मिलेगा, एंड उस नंबर का डिफ्रेंशिएशन यानी कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। हाँ, वो बात और है कि अगर e की पावर में x है तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, यानी कि नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आएगी। क्लियर एकदम। तो इस गलती से बचना, बाकी सबसे हमें थोड़ा हटके आना चाहिए, तभी हम लोग स्मार्ट बनेंगे, ठीक है। चलिए y इक्वल टू 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन अभी भी ऊपर आपको बताया है, यहाँ पे जो है ये वाली टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है, तो इट विल बी 2 की पावर x फिर ln 2, खत्म, इतना ही करना है। चलो एक और सवाल देता हूँ आपको तुरंत, फटाफट यहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए। चलो y इक्वल्स टू 5 की पावर x है, करो dy बाई डी एक्स करो, तुरंत जल्दी से कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर x ln 5, शाबाश। तो आपको आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंड काम की चीज़ है, ठीक है। जब कभी भी हमें साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना हो, थीटा की जगह मैंने यहाँ पे जानबूझ करके x लिया है, बिकॉज बॉटम पे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखें, जिस भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर इस ब्रैकेट के अंदर x है तभी हम उसको इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देख के फिर ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा। और अगर नहीं होता है x तो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर साइन x था, इसका डिफरेंशिएशन किया, cos x मिल गया। ब्रैकेट के अंदर cos x है, इसका डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन x मिल गया। याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड, डिफ्रेंशिएशन किया 10x का तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x। अगर आप सिर्फ इन तीनों को याद रख लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। ये तीन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, है ना, बट होंगे ज़रूर आने वाले फिजिक्स के अंदर, डेफिनेटली होंगे। बट जितना ज़्यादा यूज़ इनका है वो ऑलमोस्ट 70 to 75% इनका है, एंड इनका ऑलमोस्ट 20 to 25% है, बहुत ही कम है, ठीक है। cosec x का डिफ्रेंसिएशन में माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, है ना।
sec x के डिफरेंशिएशन में sec x इंटू टेन एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन में माइनस cos x स्क्वायर एक्स। इस टेबल को अपने सामने रखें, टेबल पे रखें, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं एक फाइल बना के वहाँ पे रखें फॉर्मूला शीट्स की। उस फॉर्मूला शीट को सुबह उठते वक्त एंड रात को सोते वक्त एक बार ज़रूर देखें एंड देन उसके बाद सो जाएं। उससे क्या है कि आपको फॉर्मूलाज जल्दी जल्दी रिपीट होते रहेंगे, रिकॉल होते रहेंगे मन में, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो गए हैं, है ना, एक बार स्क्रीन को रोक के इसको एक बार मन में बिठा लीजिए, क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं आने वाले टॉपिक पे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल ये कहता है, देखो इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा, एडिशन हो तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा और सब्ट्रैक्शन हो तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो बहुत आसान था। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई दो फंक्शन हो तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, अब उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सरल सा तरीका है, दो फंक्शन f एंड g माने हैं, इनको ब्रैकेट के अंदर रखा है और बाहर डिफरेंशिएशन का साइन लगा रखा है। अगर इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमें बहुत फेयर डिफरेंशिएशन करना है। फेयर मतलब दोनों को मौका देना है। पहले एक फंक्शन को आप बाहर कॉमन निकालेंगे एंड g का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे बड़ी ईमानदारी के साथ में, फिर g को बाहर रखेंगे एंड f का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, एक फंक्शन को सेव करो, दूसरे को तोड़ो, फिर दूसरे को सेव करो, है ना, पहले वाले को तोड़ो, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल किया जाता है। चलिए इसके ऊपर एक फटाफट सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला समझेंगे रूल। जैसे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये एक फंक्शन है एंड दूसरा फंक्शन ये है ना। तो जब dy बाई डी एक्स हमसे पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, पहले x को सेव करो, साइन x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा, cos x। आपको जो टेबल मैंने अभी दिखाई वो याद करनी होगी, बीच में प्लस का साइन, याद रखें जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, तो हमें बीच में प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। तो प्लस, अब साइन x को सेव कर दो, है ना, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ब्रैकेट में आएगा 1। तो हमेशा ये हैबिट बना लो कि जो चीज़ अपन डिफरेंशिएट करेंगे ना वो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमने सही किया है। देखो x एज इट इज कॉपी पेस्ट किया था, साइन x का cos x कर दिया था, फिर साइन x कॉपी पेस्ट कर दिया था, x का 1 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, dy बाई डी एक्स। अब इसका आप कीजिए फटाफट से, मन में सोच लीजिए, जल्दी से सोच लिया। चलिए पहले मैं x का कर रहा हूँ, तो 2x हो गया, cos x एज इट इज रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख रहा हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ जो माइनस साइन x होता है, टेबल में से आप देख सकते हैं। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब डिवीजन के अंदर क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन रूल। डिवीजन में जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा उसे वो देखना होता है। देखिए ये सारे चांसेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कभी ऐसा पूछा जा सकता है, कभी ऐसा भी आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, है ना, कि बाय चांस अगर ऐसा फिजिक्स में मुझसे आगे पूछे तो मैं रेडी हूँ। आप कोई भी मैथ की टेबल, आप 2 की टेबल जानते हैं, आप 4 की टेबल जानते हैं, आप 9 की टेबल जानते हैं, 12 की, 13 की, 15 की, ये टेबल्स आप क्यों याद करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि इन टेबल से रिलेटेड कभी भी कोई फिगर आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, तो मैं फास्ट कैलकुलेशन कर पाऊंगा, मुझे पता होगा कि ये किसकी टेबल में आते हैं, कितनी जल्दी डिवाइड हो सकता है। तो यही सेम चीज़ें हमें फास्ट बनाती हैं। तो यही रूल्स जो है ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन के, कैलकुलस के, ये आपको थोड़ा और स्पीड देंगे आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अदरवाइज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानता हूँ, वो ये है कि अगर मैं आपको नीट का पेपर पकड़ा दूँ और कहूँ कि आप पूरे दिन लो, पूरे दिन में इसको सॉल्व करो, तो हर कोई बच्चा मेरे ख्याल से आराम से 90% अचीव कर लेगा, है ना। हाँ बेशक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके लिए, बट देन द टारगेट इज यू हैव टू फिनिश दैट पर्टिकुलर पेपर विद इन 40 मिनट्स, है ना, 40 to 50 मिनट्स एटलीस्ट। तो बबल के लिए टाइम चाहिए, प्लस रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, इस तरीके से, है ना। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट स्पीड ये मैथ्स चाहिए हमें, ठीक है। दिस इज वाई वी आर अवर इन्वेस्टिंग अवर टाइम हेयर राइट नाउ, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा, काम की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जब कभी भी डिफ्रेंसिएशन वाली टर्म आती है ना, यहाँ पे जब डिवीजन में हो तो क्या करना होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप डिवीजन वाला साइन बनाएं, यहाँ पे नीचे जो एक्सप्रेशन है gx, उस एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है विद अ स्क्वायर। मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है। नीचे वाले एक्सप्रेशन को सीधे यहाँ पे स्क्वायर कर देना, ठीक है, इतना याद रखना। फिर अब चलते हैं ऊपर। ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन को डायरेक्ट एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। नीचे वाले को एज इट इज लिखो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, देन पुट अ नेगेटिव साइन। डिवीजन में नेगेटिव साइन है, प्रोडक्ट में प्लस का साइन है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। फिर माइनस लगाने के बाद जिसका पहले डिफ्रेंशिएशन हुआ था ना एफ डैश का, उसको एज इट इज रखना है, एंड जिसका gx का नहीं हुआ था उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। चलो ट्रायल ले लेते हैं इसका फटाफट से। नीचे देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन का साइन लगाया, नीचे जो एक्सप्रेशन है x का स्क्वायर। चलो इतना तो कर लिया है ना, इतना करके फ्री हो गए हम। अब ऊपर की टर्म में पहले x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 ब्रैकेट बना दो, क्योंकि हमने x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, साइन x एज इट इज लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये लेको लगा दिया। अब x एज इट इज रखो एंड साइन x का डिफ्रेंशिएशन करो, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, खत्म। इस तरीके से कंप्लीट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया मैटर, है ना। चलो एक सवाल और करा देता हूं आपको यहाँ पे। लेट मी जस्ट ड्रैग दिस डाउन। सपोज करो y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स है ना। अब बताओ जरा इसका कैसे होगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर आ गया वापस से ऊपर, पहले 1 कॉस एक्स एज इट इज, फिर माइनस एक्स, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। बहुत ही बढ़िया है, शानदार। तो इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए फिर आते हैं डिवीजन के बाद में चेन रूल पे। चेन रूल ये लास्ट रूल है हमारे डिफरेंशिएशन का, ठीक है। दिस इज इट, फाइनली हम लोग बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पे हैं। चेन रूल ये कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर एक और एक्सप्रेशन है, कैसे मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, है ना। जैसे ध्यान से सुनो, साइन एक्स, साइन के अंदर क्या होता है, थीटा होता है, एंगल होता है मतलब। अगर उस एंगल के अंदर एक और एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दिया एक और अंदर, तब क्या करोगे डिफरेंशिएशन में, चेन रूल ये कहता है। तो चेन रूल का ये कहना है, सबसे पहले तो आप बाहर से स्टार्ट करो, पहले बाहर वाले फंक्शन का यानी कि f का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। f डैश gx लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर दो g डैश x को उसके साथ में। ध्यान से देखना क्या कहना चाहता है, मैं आप एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं आपको। तो चेन रूल ये कहता है, सबसे पहले यहां देखो बाहर का फंक्शन कौन है, साइन। तो चेन रूल ये कहता है सबसे पहले तो बाहर के फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करो, तो साइन का आंसर होता है कॉस एक्स स्क्वायर। जब आप बाहर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो अंदर वाले को छेड़ना मत, एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है मैंने, इसको छेड़ना मत, ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर आप लगाओ एक मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर इनटू आपको करना है जी डैश एक्स, है ना, यानी कि जो अंदर वाला जो फंक्शन था यानी कि जो एक्स स्क्वायर था, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो इनटू 2x, फिनिश। ऐसे समझ गए मेरी बात। चलो अगर समझ गए तो ये वाला करके दिखाएं, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले साइन का करो, तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, ठीक है। अब एक मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब आपको रूट एक्स का अकेले का डिफरेंशिएशन करना है, जिसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में, दैट इज 1/2 रूट एक्स। गलती से भी कई बच्चे क्या करते हैं, इस रूट एक्स को इस रूट एक्स से काट देते हैं, ऐसा मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें ये रूट एक्स एंगल है, और ये जो है ये बाहर वाला ये यहाँ आगे चला जाएगा इस जगह पे, ये कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता ऐसे। ना ही यहाँ पे आप 2x को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी भी मत कीजिएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर
एंड इट इज इक्वल टू 1/2√x, और आप ऊपर cos√x लिख सकते हैं ऐसे. तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. नेवर एवर डू दिस कैंसिलेशन एंड मल्टीप्लीकेशन. आई एम टेलिंग यू इट्स अ वायलेशन ऑफ मैथ्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, है ना. जब कभी भी किसी फंक्शन के अंदर लॉग आता है और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना हो, जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा. तो d/dx ऑफ ln x इज एक्चुअली 1/x. कंडीशन सिर्फ ये है कि x एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दैट इज इट. ठीक है. तो और अगर इसी के अंदर लॉग के अंदर एक और फंक्शन हो, जैसे मैं बता रहा था ना अभी, साइन के अंदर एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो अगर मान लो लॉग के अंदर एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ की भी एक एक्सप्रेशन है वही चेन रूल वाली. तो 1/gx यानी कि दैट फंक्शन इनटू g-x, वही सेम प्रोसेस है. 1/x इसका होता ही है इनटू उस फंक्शन का, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन एक बार और. ठीक है. चलिए ट्राई करते हैं कैसे होगा ये वाला. ठीक है. सबसे पहले हम चेन रूल का इस्तेमाल करके इस एक्सप्रेशन को करने की कोशिश करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. dy/dx हमें यहाँ करना है. साइन की पावर में देखिए 2 है, तो ये 2 पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 sin x. अभी हमने किसका डिफरेंशिएशन किया जरा बताइए ध्यान से. हमने इस पावर का डिफरेंशिएशन किया, 2 आगे आया, sin x लिखा. ठीक है. अब बारी है किसकी, साइन की है, तो साइन की बारी है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x. खत्म. ये होता है चेन रूल. चेन रूल में सबसे पहले शुरुआत होती है पावर से, पावर के बाद होती है आउटर फंक्शन से, आउटर फंक्शन के बाद बारी आती है इनर फंक्शन की. अब आप ध्यान से देखिए, इनर फंक्शन का जब मैं डिफरेंशिएशन यहाँ करता हूँ तो यहाँ 1 आ जाता है. तो आपको तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है जब तक लास्ट में x न बच जाए, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता ही है. ठीक है. इस तरीके से हमें काम करना होता है. अब नेक्स्ट आता है ये वाला एक्सप्रेशन, देखिए y = cos का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर. चलिए करते हैं, थोड़ा और टफ है ये वाला. तो सबसे पहले 3 आगे मल्टीप्लाई हुआ, 3 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये तो मैंने सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन किया, पावर का. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करो. अब cos का करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ cos का था, तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर. फिर आप करोगे सिर्फ एक्स स्क्वायर का, तो वो कितना होगा, इंटू 2x. खत्म. इस तरीके से, है ना. ये बात है. dy/dx करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने. अब देखो, साइन के अंदर एक और फंक्शन दिखा, ऐसे होता है. ठीक है. तो ये थोड़ा इजी वाला है. सबसे पहले साइन का किया डिफरेंशिएशन, तो cos x स्क्वायर प्लस 3x. आप ध्यान से देखना, जब मैं साइन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इस ब्रैकेट को इंटैक्ट रख रहा हूँ. आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, है ना. तो एक एक करके करेंगे. तो पहले बाहर का किया, अब इस ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x प्लस 3, देखो मल्टीप्लाई किया, फिनिश. ऐसे करना होता है. अब आ गया लॉग वाला एक्सप्रेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि लॉग में भी आ सकता है. तो dy/dx लॉग का होता है 1 अंदर का एक्सप्रेशन जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. लॉग के डिफरेंशिएशन की खास बात ये है, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉग के डिफरेंशिएशन में 1/x हो जाता है ना, ये याद है, तो मैंने वो कर दिया. अब अगर अंदर के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा 2x प्लस 2, क्योंकि ये चीज़ डिफरेंशिएबल है 2x प्लस 2 के फॉर्मेट में, तो यहाँ चेन रूल के थ्रू आएगी. यही सेम टू सेम चेन रूल एक्सपोनेंट के अंदर भी एप्लीकेबल है. देखिएगा कैसे. अब ध्यान से देखो, एक्सपोनेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सपोनेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो ये देखो कॉपी पेस्ट हो गया, बट मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा. अब इस ऊपर के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज चेन रूल. तो चेन रूल बेसिकली कहता है कि आप पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर इनर का करो, और वो मल्टीप्लाई कर दो. ध्यान से देखो, हमने सब में यही किया, इधर इधर. सारे एग्जाम्पल्स आप रिपीट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. कहीं कोई दिक्कत आएगी तो तुरंत आप मुझे बताएंगे, आई विल हेल्प यू आउट.
तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन एक्स, तो पहले तो ई की पावर साइन एक्स एज इट इज, फिर साइन एक्स का इंटू कॉस एक्स, फिनिश. So this is how we have to perform differentiation in case of chain rule. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है चेन रूल अप्लाई किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाता है एंड कैसे डिवीजन रूल अप्लाई किया जाता है, कोशेंट रूल यानी डिवीजन रूल, राइट. ये तीन बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इस डिफरेंशिएशन के. अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई तकलीफ आई हो या अभी भी किसी को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कुछ दिक्कत होती हो, तो एक रास्ता और है हमारे पास जिसको मैं अब आगे आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में. ठीक है, क्या होता है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन. ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन बेटा वो फंक्शन होता है जिसमें मिक्सचर हो, है ना. मिक्सचर कैसे होता है, जैसे y इक्वल्स टू इस LHS के अंदर तो y है एंड RHS के अंदर क्या है, x और y दोनों हैं, है ना. तो ऐसे फंक्शंस जिनमें एक तरफ आपका एक वेरिएबल हो और दूसरी तरफ भी मिक्स वेरिएबल्स हों, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, यानी कि मिक्सचर ऑफ फंक्शन जिसमें सब मिक्स्ड है ना. एक्सप्लिसिट फंक्शन, ई फॉर एक्सप्लिसिट एंड ई फॉर एक्सक्लूसिव, है ना. सिंपल सा मतलब है ई फॉर एक्सक्लूसिव, यानी कि जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि जिसमें एक तरफ LHS में सिर्फ y हो और एक तरफ RHS में सिर्फ और सिर्फ x से रिलेटेड वेरिएबल्स हों. जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लिसिट फंक्शन बिकॉज इधर सिर्फ y है एंड इधर सिर्फ x है. बट अगर मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से y इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन y, तो आप देखोगे कि इधर x और y मिक्स हैं और इधर भी y है, तो दिस इज अगेन अ इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, हाँ ये बात और है कि अगर मैं इस टर्म को यहाँ ले आऊं और y की क्वांटिटीज को सेपरेट कर लूं, फिर इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस फॉर्मेट में लेके आ जाऊं, तो अब ये जो है एक एक्सप्लिसिट फंक्शन बन सकता है ना. तो हम किसी भी इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट फंक्शन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, बट जरूरत नहीं है. ठीक है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके चलते आपको कभी भी इस तरीके के जब क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस जब मिलेंगे, तो आप कैसे उनको बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ. ध्यान से देखिएगा, ये हमारे सामने एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. देखो इसमें y भी है, यहाँ t भी है, यहाँ x भी है, यानी कि तीन तरीके के वेरिएबल हैं जो आपस में मिक्स हो रखे हैं. यहाँ तो तब भी दो ही थे. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इधर आ जाएगा आपका dy, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हुआ है. इट इज इक्वल्स टू t का जब डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो 2t इंटू dt, ठीक है, प्लस dx. इस तरीके से हमें लिख देना है. ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड आउट कीजिए dt अपॉन dx, है ना, और मुझे बताइए. सपोज क्वेश्चन वाले ने ये पूछा, तो आपको पूरे टर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ आप क्या करो, dx का डिवीजन कर दो. उससे क्या होगा, इधर dt अपॉन dx बनेगा, इधर dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, इधर dy अपॉन dx बन जाएगा. अब आप इस 1 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर है हमारा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx माइनस 1, है ना. यहाँ पे ये 1 हो चुका था कैंसिल होके, डिवाइडेड बाई 2t. दिस इज द आंसर. ठीक है, बाय चांस सपोज कीजिए इसकी जगह उसने अगर मुझसे ये पूछा होता कि फाइंड आउट dy by dx इन द सेम क्वेश्चन, है ना, अगर मैं आपसे dt by dx की जगह dy by dx पूछता, तो आप क्या करते, प्रोसेस वही सेम है, इस इक्वेशन तक तो हमें कॉमनली पहुंचना ही है, फिर यहाँ dx से डिवाइड करते आप, है ना. तो dx से डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है dy by dx एंड इट इज इक्वल्स टू 2t dt अपॉन dx प्लस 1. सिंपल एज दैट. इस तरीके से आ जाता. चलिए एक और करते हैं ट्राई. अगर मैं आपसे पूछता यहाँ पे dy अपॉन dt निकाल के बताइए जरा कैसे करेंगे, तो फिर से वही सेम चीज,
है ना, यहाँ तक कॉमनली पहुंचना ही है। अब इस बार पूरे ब्रैकेट पूरी की पूरी इक्वेशन से आप dt डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि dy के नीचे मुझे क्या चाहिए, dt चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, dy अपॉन dt इस तरफ आ जाएगा एंड इट विल बी हाउ मच, 2t प्लस dx अपॉन dt। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये है कि इसके नीचे भी dt हमें लगाना है और ये एक्सप्रेशन यूं एज इट इज यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ वी डील विद इम्प्लिसिट फंक्शंस। घबराने की जरूरत नहीं, जैसा वेरिएबल वैसा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का उसका साइन लिख देने का, है ना। y है तो dy, x है तो dx, खत्म। और अगर t स्क्वायर यानी कि पावर वाली टर्म आती है तो 2t और फिर उसके पीछे उसका डेरिवेटिव यानी कि dt वो लगा देने का। इतना ही आपको करना है, दैट इज इट। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक सवाल और आपसे करवाऊंगा, ये वाला, ठीक है। अब आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पे इस तरफ LHS में x है और यहाँ पे t है ना। इसी सेम फैशन में अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएशन करने के लिए तो आप कैसे करेंगे, dx इज इक्वल टू 3 टू 6 पावर में t स्क्वायर dt। ध्यान से देखिए जरा, ऐसे ही करेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूँ y का करके दिखाइए तो dy इज इक्वल टू 2, आगे ऑलरेडी था 5/2 पावर आगे मल्टीप्लाई हुई, t की पावर में 5/2 माइनस 1 यानी कि 3/2, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो आप ध्यान से देखें। अच्छा, यहाँ dt लगाना मैं मिस कर गया, वो आएगा dy इज इक्वल टू 5 t की पावर 3/2 इंटू dt, ठीक है। अगर हम इम्प्लिसिट के तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो dx इस तरफ आ गया, t का dt इस तरफ आ गया, है ना। ये dx एंड dt लगाना मैंडेटरी है, भूलिएगा मत। y इस तरफ है तो dy इधर आया, t इस तरफ है तो dt इस तरफ आया है ना, ये नहीं मिस करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपसे लास्ट में पूछता है फाइंड आउट कीजिए dy अपॉन dx क्या होगा, है ना। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। मुझे साफ पता चल रहा है सेकंड इक्वेशन को आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx एंड इट विल बी हाउ मच, 6t स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, इट विल बी 5t की पावर 3/2 अपॉन 6t स्क्वायर, dt कैंसिल हो गए, बस अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा अपना डिफरेंशिएशन क्लियर है। वीडियोस थोड़े लेंथी हो रहे हैं बच्चों, एंड इसकी मेन रीज़न ये है, मेरे जो इंटेंशंस हैं इसके पीछे वो ये हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेडिकल एस्पिरेंट के मैथ्स के अंदर थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा वेट हो, है ना, ग्रेविटी हो, जिसके कारण जो है वो एक अच्छा स्कोर डेवलप कर पाए एंड मैथ्स से डरे ना, ठीक है। तो थोड़े वीडियोस लेंथी हो रहे हैं, आई एम सॉरी, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक द वीडियोस शॉर्टर फॉर द नेक्स्ट टाइम, है ना। एंड अगर आपको इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हेल्प मी आउट कि आपको किस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो डू सब्सक्राइब, राइट। चलिए चलते हैं चीड़े के पास। ये है हमारा छोटा चीड़ा। चीड़ा जो है हमें बताएगा हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे हम डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के अंदर। सबसे पहला एप्लीकेशन जो डिफरेंशिएशन का है वो है स्लोप। गेटिंग द पॉइंट? आपको कोई भी ग्राफ मिलेगा y और x प्लेन के अंदर, कोई भी आपको ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ की मैं इक्वेशन आपको दे दूंगा, पूछूंगा आपसे इस ग्राफ के इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, कहीं पे भी बताओ स्लोप। तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ये पूरा ग्राफ बनाएं, फिर टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर ये एंगल नापें और फिर उसके बाद tan थीटा निकालें ना, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हमें बहुत लगभग ऑन एन एवरेज हमें 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसमें मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो dy/dx आप करेंगे किसी भी ग्राफ की इक्वेशन का, आपको तुरंत जो है स्लोप मिलेगा, यानी कि m की वैल्यू मिलेगी, यानी कि tan थीटा आपको मिलेगा। अगर आपका स्लोप नेगेटिव आता है तो थीटा ऑब्ट्यूस है, जैसा पहले के वीडियोस में बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, ठीक है। और अगर आपका स्लोप ग्रेटर देन 0 है तो आपका थीटा एक्यूट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है,
ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपको सिखा भी चुका हूँ कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, बट आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी स्लोप कैलकुलस के थ्रू निकालें आप। ठीक है, चलिए तो आप और मैं साथ निकालेंगे। dy बाई डी एक्स क्या होगा इस इक्वेशन का, जरा देखें, मुझे दिख रहा है साफ साफ √3, x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है ना, और 6 एक कांस्टेंट है तो वो 0, तो आंसर dy बाई डी एक्स का सिर्फ √3 आ रहा है, यानी कि √3 इज एक्चुअली इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। यहाँ से ये इम्प्लाई होता है कि थीटा जो है एक्चुअली 60 डिग्री है, और साफ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आया है, इसलिए थीटा एक्यूट एंगल है। ठीक है, और अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऑलरेडी पुराने वीडियोस में मैंने आपको सिखा रखा है। चलिए अब ध्यान से देखें, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि एक ही तरफ, यानी कि LHS के अंदर ही दोनों फंक्शंस, दोनों वेरिएबल्स मिक्स्ड हैं, है ना। तो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका भी अब हमें आ चुका है, हम घबराएंगे क्यों। तो 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई, एंड अगर आपको अच्छी तरह ध्यान हो, हम लोगों ने पुराने वीडियोस में कवर कर रखा है सर्कल की इक्वेशन को, तो ये रेडियस होता है, रेडियस कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ 0। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस एक्सप्रेशन के थ्रू मुझे dy बाई डी एक्स निकालने का कोशिश करना है, एंड इट विल बी माइनस ऑफ x अपॉन वाई। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ आएगा, एंड दिस इज एक्चुअली स्लोप, यही एक्चुअली स्लोप है। अब आप यहाँ पे खास बात देखें, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज वेरिएबल, ध्यान से देखें आप, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि x एंड y पे डिपेंडेंट है ये स्लोप, ध्यान से देखिए, तो ये स्लोप जो है वेरिएबल है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पिक किए हैं, ऐसे पॉइंट्स आप यहाँ पे भी पिक कर सकते हैं अपने एंड पे, बट मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, मैं आपको उनसे बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए A पॉइंट का स्लोप मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, वैल्यूज पुट करके देखते हैं, माइनस ऑफ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो स्लोप आया माइनस का हाफ। अब अगर स्लोप हमारा नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब एंगल कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, और आप इसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज गोइंग टू मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिंपल एज दैट। अब मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चीज ही यहाँ पे शो कर देती है कि एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस होगा। इसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट के लिए बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस बी पॉइंट, देन आई कैन से dy बाई डी एक्स ऑफ बी पॉइंट विल बी माइनस, ये तो पहले से ही था, x की वैल्यू माइनस का √3, ठीक है, अपॉन 1, तो दिस विल बी प्लस का √3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकॉज स्लोप इज ग्रेटर देन 0, आई कैन से इट इज अ एक्यूट एंगल, एंड ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करके भी आप जो है स्लोप देख सकते हैं, एंड दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन नंबर 1 of differentiation. It can help you get the slope anytime. Another important application is maxima and minima. ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे होता है, हम लोगों ने सिंगल डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, अब आपको उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन। अगर वो डबल डिफरेंशिएशन आपका ग्रेटर देन 0 आता है, देन देयर विल बी अ मिनिमा। मिनिमा का मतलब होता है इस तरीके का कप ग्राफ में मिलना, ठीक है, इस तरीके का सैड। और इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, लेस देन इट इज मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके का कप आना, है ना। तो अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सैड, ठीक है, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज अ स्माइली, ठीक है। तो जब ग्रेटर है तो मिनिमा लो, जब लेसर है तो मैक्सिमा, उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान देना, जब ग्रेटर तो कम, जब लेसर तो ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमा। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या कहना चाहता है। ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरीके की सिचुएशंस मिलती हैं
ये पीक पॉइंट जो होता है इसे हम कहते हैं मैक्सिमा, जो बॉटम पॉइंट होता है लोअर मोस्ट उसको हम कहते हैं मिनिमा। हमारे कोई भी ग्राफ हो, हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें या ना करें, हमें सिर्फ इक्वेशन दे रखी हो y इक्वल टू दिस लाइक दैट, इस इक्वेशन के थ्रू बिना ग्राफ की ड्राइंग किए मैं बता सकता हूं कि ये ग्राफ एक जगह, दो जगह बेंड होगा एंड कहाँ पे बेंडिंग लीस्ट होगी और कहाँ पे बेंडिंग मैक्सिमम होगी। ये स्ट्रेंथ भी आपको डिफरेंशिएशन ही देता है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, मैं शुरुआत से कह रहा हूं आपको। तो चलिए कैसे किया जाता है मैं आपको थोड़ा सिखाता हूं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा हमें 10t माइनस 9। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया इस इक्वेशन का, ठीक है। ये अब आपको करना आ ही चुका है, 2 आगे मल्टीप्लाई, है ना। तो इस तरीके से 10t माइनस 9, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, मैंने गलती से जो है यहाँ dx लिखा तो इसे मैं dt कर देता हूँ, ठीक है। तो इट विल बी 10, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव जो है यहाँ पे आप देखेंगे इट इज पॉजिटिव, 10 के बराबर आया ना, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कैसा है, इट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा। इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि बताओ इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो मैं पहले तो ये श्योर हो जाऊं कि यहाँ पे मिनिमा होने वाला है, तो मैक्सिमा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगर मिनिमा होगा तो भाई कहाँ होगा, पूछा भी वही है, बताओ कि मिनिमा है, चलो मिनिमा है, और मिनिमा है तो कहाँ है ये भी बताओ, है ना। तो टू लोकेट मिनिमा, टू लोकेट मिनिमा और इट्स पोजीशन, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे जिससे आपको हेल्प मिले, और इट्स पोजीशन व्हाट वी डू इज वी इक्वेट dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट डेरिवेटिव था ना आपका, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, इसको आपको 0 के बराबर करना होगा एंड इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ t विच इज 0.9, है ना। अब ये जो वैल्यू है t की, ये बताती है हमें कि इस जगह पे जो है फंक्शन मिनिमम वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एट t इक्वल्स टू 0.9 फंक्शन विल शो इट्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए y मिनिमम, यानी कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में आप वो t डाल दें, तो हमारा आंसर आएगा 5 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0.9 एंड देन प्लस 3। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी y की। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 चीजों को टारगेट किया, दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन होगी उसका डिफरेंशिएशन करके आप सिंगल डेरिवेटिव लेके आएंगे, फिर इसी इक्वेशन से आप डबल डेरिवेटिव लेके आएंगे। डबल डेरिवेटिव आपको ये बताएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। कंफर्मेशन के बाद, मिनिमा मिल जाने के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोकेट कीजिए मिनिमा कहाँ होगा, है ना। आपने ये तो बता दिया मिनिमा है, अगर वो पूछे कहाँ होगा तो उसके लिए आपको फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव के पास जाना है और उस इक्वेशन को 0 करना है। उससे आपको देखिए 2 एक्सिस होती हैं, इस पे y है और इस पे t है, तो उस पे आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया 0.9 जहां पे मिनिमम होगा। सपोज ग्राफ ऐसा है तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, x एक्सिस वाला या t वाला, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि y की कौन सी वो वैल्यू है जो मिनिमम आ रही है यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे y मिनिमम चाहिए। तो y मिनिमम निकालने के लिए आपको ये t की वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में डालनी होगी, जैसे मैंने यहाँ डाल दी, और आपको मिल जाएगा y मिनिमम। यही सेम टू सेम प्रोसेस हमें मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए भी करना होता है, ठीक है। चलिए जैसे एक सवाल और मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे, इसे कीजिए, स्क्रीन को रोकिए और फटाफट करके देखिए। चलिए
इस बार मैंने पावर 3 रखी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार dy बाई डी एक्स करेंगे हम, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट विल बी 6x माइनस 6। अब आ गई हमारी डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन है, इट इज वेरिएबल, ठीक है, इट इज वेरिएबल, है ना। तो वी कैन नॉट कमेंट हेयर एट दिस पॉइंट कि ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, वी कैन नॉट कमेंट हेयर, हमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम चलते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पास, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के पास चलते हैं एंड dy बाई डी एक्स को हमको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। जैसे ही हम इसे जीरो करते हैं, एक्सप्रेशन में 3x कॉमन निकालता हूं, x माइनस 2 दिखाई दे रहा है, x के दो रूट्स आ रहे हैं, 0 एंड 2, ठीक है। ट्राई टू पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस, है ना। तो मैंने क्या किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाली एंड देखा क्या आंसर आ रहा है, माइनस 6, दैट इज लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 पे क्या मिलता है हमें, मैक्सिमा। यानी कि हमें पता चल गया कि x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे मैक्सिमा आने वाला है। तो आप समझे, अगर कभी भी आपको डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर न मिलके, है ना, अगर ये सिर्फ 6 आता तब तो बड़ा आसान था क्वेश्चन मेरे लिए, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पूरा वेरिएबल आ जाए जिसमें x भी हो, तो अगर ये स्टेटमेंट आपके मन में आए इट इज़ अ वेरिएबल, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले डेरिवेटिव पे जाना है, रूट्स निकालने हैं, फिर इन दो रूट्स की वैल्यू जो है बारी बारी से आप इसमें डालेंगे और चेक करेंगे। अब नेक्स्ट जो बारी आई है वो हम ले रहे हैं x इक्वल्स टू 2 की। तो x इक्वल्स टू 2 डालें, देखिए 6 इंटू 2 माइनस 6 कितना है बच्चों, 6, यानी कि दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, मिनिमा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक ऐसा खतरनाक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर दोनों मौजूद हैं, यानी कि मैक्सिमा भी अवेलेबल है, मिनिमा भी अवेलेबल है। तो एक फैक्ट और दिमाग में नोट कर लें आप कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैक्सिमा होगा तो मिनिमा नहीं हो सकता, है ना, और अगर मिनिमा होगा तो मैक्सिमा नहीं हो सकता। याद रखें, जब आपकी इक्वेशन 2 डिग्री की होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर अगर इक्वेशन की अगर 2 होगी, तो एक ही चीज पॉसिबल है, मिनिमा या फिर मैक्सिमा, ठीक है। बट अगर आपकी इक्वेशन 3 डिग्री की है, ठीक है, तो मिनिमा के साथ एक और मिनिमा भी हो सकता है, मिनिमा और मैक्सिमा भी हो सकता है, या मैक्सिमा मैक्सिमा भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, चाहे वो सेम हो मैक्सिमा मैक्सिमा, या फिर वो अलग अलग हो मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये जो मेरा ग्राफ था, यहाँ मैंने जानबूझ करके एग्जाम्पल 3 डिग्री वाला लिया था, है ना, जिसमें मैक्सिमम पावर इक्वेशन में 3 हो, जिससे क्या है कि आप यहाँ पे दो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों साथ साथ देख सकें, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने ये लोकेशन पता कर ली, मैंने ये पता कर लिया कि x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा है एंड x इक्वल्स टू 2 पे मिनिमा है। अब मुझे ये पता करना है कि इस y की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो y की मिनिमम वैल्यू होगी कब, एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो मैंने लिखा y मिनिमम इज इक्वल्स टू, ऊपर से इक्वेशन ले लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 डालना है, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6, इसे आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इसी तरीके से y मैक्सिमम कब होगा, एट x इक्वल्स टू 0। तो y मैक्सिमम के लिए भी मैं यही करूँगा, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6। तो y मैक्सिमम तो साफ दिखाई दे रहा है 6 है, ठीक है, एंड y मिनिमम इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स 2 ही कवर कर रहा हूँ। इसके एंड में आप लोगों को एक सवाल दूंगा जिसको आप घर पे होमवर्क के तौर पे करके देखेंगे, ठीक है।
थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा अक्सर होगा कि आपसे बदलाव में कितनी तेजी है ये पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, किसी भी चीज़ के चेंज होने की रेट ज़्यादा होती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज एक्टिवा ड्राइव करते हैं या अगर आप कार ड्राइव करते हैं, सपोज कीजिएगा, अगर आपकी स्पीडोमीटर की नीडल तेज़ी से घूम रही है तो इसका मतलब आप हाई स्पीड को जल्दी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आप एक्सेलरेटर तेज़ प्रेस कर रहे हैं, आप पूरी जान लगा रहे हैं, इंजन की पूरी जान को, इंजन की पूरी पावर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से आपकी जो है स्पीड बढ़ती है। तो चलिए ज़ॉम्बीज़ के साथ में शुरू किया जाए इस बार हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वाला। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हो सकता है। इट कैन बी rate of change of temperature, it can be rate of change of pressure, it can be rate of change of distance, displacement, speed, acceleration, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ रेट ऑफ चेंज की परिभाषा यहाँ बताऊंगा। रेट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। ठीक है, रेट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कैसे देखिएगा, सपोज कीजिए एरिया है ना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए, तो dA by dt इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, जैसे ही मैंने आगे लगा दिया रेट, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि जो डिफरेंशिएशन है एरिया का वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं dA अपॉन dt इज एक्चुअली इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 2 इंटू आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना होगा। याद रखें, एक काम की चीज यहां पे मैं और ऐड करना चाहूंगा, इस तरफ एक वेरिएबल है a, इस तरफ एक वेरिएबल है r। ठीक है, इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आपने किया t के टर्म्स में, इस वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन आपको t के टर्म्स में ही करना होगा किसी भी कीमत पे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको दिक्कत आती है तो, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक तरीके का इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं dA इक्वल्स टू पाई इंटू 2r dr। ठीक है, अब इसको अगर रेट का बनाना है एक्सप्रेशन तो dt से यहां भी डिवाइड करना होगा, तो यहां पे भी आपको डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से भी जो है आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है। सेम तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर स्फेयर। ठीक है, एक स्फेयर के लिए जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं आपसे पूछूं dV अपॉन dt बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, तो आप कैसे करेंगे, 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है ये पूरा एक्सप्रेशन, तो बाहर निकाल देंगे हम, आर क्यूब के डिफरेंशिएशन में 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको रेट ऑफ चेंज यूज करना होगा। इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट मैं आज सारा का सारा इसी वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहता। उसका रीजन ये है, बेशक हम लोग भूलेंगे और आने वाले चैप्टर्स के अंदर मैं इनको फिर से पिकअप करूंगा, वहां पे हम थोड़ा और इनके ऊपर पिंच करेंगे, है ना, जिससे कि आपको ये बार बार याद आते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज के पूरे कंटेंट को विराम देते हैं, है ना। दैट इज इट फॉर टुडे। अब कुछ असाइनमेंट है आपके लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ असाइनमेंट आ चुका है जो आपको दिख रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं स्लाइड कर रहा हूं जिनको आपको करके देखना है। ये सारा का सारा आपका होमवर्क है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आज ही की डेट में कंप्लीट कर लेने हैं, सो दैट कि आप
एकदम टाइमली अपने कोर्स को फिनिश कर सकें। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा होने वाला है इंटीग्रेशन एंड उसके एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। और भी कोई अगर आपके डाउट्स हैं तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। क्या क्वेरीज हैं, कहाँ आप अटकते हैं, सब चीज़ें मुझे बताएं। पुराने वीडियोस जो हैं ग्राफ से रिलेटेड एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो भी ज़रूर देखें। अगर आपने देख लिए हैं तो मुझे बताएं कैसे लगे आपको, ठीक है। चलिए अलविदा। स्वच्छ भारत अभियान के चलते सफाई रखिए एंड अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।